Hello everyone, I'm your psychology teacher Harjeet Kaur, and today we are going to just look the summary of the chapter and introduction of psychology. So we are going to start with the definition. अगर हमें पूछा जाता है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो हम उसको इस सिंपल डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट. अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी वर्ड का ओरिजिन किससे हुआ है, तो वो हुआ है साइकी और लोगस से. साइकी मीन्स सोल, लोगस मीन्स स्टडी. इंडिया में अगर बात करें तो जो स्टडी मैटर और कंसर्न था वैदिक और उपनिषद पीरियड में, वो था सोल और कॉन्शियसनेस की स्टडी. और अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें इंडिया में, तो 1960 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश किया गया था. अगर हम बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो 1879 में विलियम वुंथ ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग इन जर्मनी के अंदर पहली लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी. नाउ कम टू द एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि पहले हम इसमें एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं. ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में हम थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस को देखते हैं. उसके हिसाब से हम ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस, तो उसमें कॉग्निटिव फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, जिसमें ह्यूमन के परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग के बारे में स्टडी किया जाता है कि कैसे एक इंडिविजुअल परसेप्शंस बनाता है, कैसे वो मेमोरी को स्टोर करता है, किस तरीके का उसका थिंकिंग प्रोसेस है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द बिहेवियर, तो बिहेवियर में हम किसी भी इंडिविजुअल के एक्शंस, रिएक्शन, रिस्पॉन्सेस को स्टडी करते हैं. ये पिरामिड बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर एग्ज़ाम में आता है डेफिनेशन के बारे में, तो ये पिरामिड ज़रूर बनाएं वहाँ पर. और it's really easy to just learn and remember this pyramid. Now if we come to the scope of the psychology, अगर साइकोलॉजी के स्कोप की बात करें, तो साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ही वास्ट है. इसमें ह्यूमंस के, जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है कि ह्यूमन के बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेसेस की हम स्टडी करते हैं. अब अगर हम बात करें कि और क्या एक्सप्लोर किया जाता है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम को भी एक्सप्लोर किया जाता है. उसमें नर्वस सिस्टम की स्टडी की जाती है. नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन की स्टडी करी जाती है. ब्रेन में भी उस पार्ट की स्टडी की जाती है जहाँ पे इमोशंस और थिंकिंग के बारे में स्टडी होती है, जिसमें लिम्बिक सिस्टम, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस, इनकी स्टडी की जाती है. इसके साथ साथ जो हार्मोन्स हमारे मूड को इम्पैक्ट डालते हैं, उनकी भी स्टडी यहाँ पर होती है. नाउ कम टू द अदर पॉइंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की स्टडी भी इसमें करते हैं. जो इनहेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जन्मजात जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो एक बच्चे के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होती है, फिर वो जो डिफरेंट स्टेजेस में देखी जाते हैं डेवलपमेंट, उनकी स्टडी भी साइकोलॉजी में होती है. नाउ जो हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इन सब की स्टडी भी साइकोलॉजी में होती है. अगर और ज़्यादा हम बात करें साइकोलॉजी में और किसकी स्टडी होती है, तो मोटिवेशन, इमोशन, जैसे इंडिविजुअल कोई भी डिफरेंसेस होते हैं आपस में, कैसे वो डिसीजन मेकिंग होते हैं, कैसे जो बिहेवियर होता है नॉर्मल और अब नॉर्मल होते हैं, इन सब की स्टडी भी साइकोलॉजी में होती है. तो ऑल ओवर हम बोल सकते हैं कि जो साइकोलॉजी का एरिया है वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही बड़ा होता है. नाउ कम टू द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो इसके अंदर आता है सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग. सेंसेशन के अंदर हमें पता है कि 5 सेंसेस आते हैं, जिसके थ्रू हम अवेयर होकर कोई भी इवेंट को नोटिस करते हैं या उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं. अटेंशन, जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे आसपास में, उनमें से किसी एक इवेंट पर फोकस करना अटेंशन कहलाता है. परसेप्शन, किसी भी इवेंट को हम किस तरीके से मीनिंग देते हैं, दैट्स कम टू द परसेप्शन. किसी भी स्किल और नॉलेज को हम कैसे लर्न करते हैं, दैट्स कम टू द लर्निंग पोर्शन. किसी भी लर्न करी हुई नॉलेज को हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो वहाँ रिट्रेन रहती है और ज़रूरत पड़ने पर वो बाहर भी निकलती
होती है। एज ए एग्ज़ाम्पल, जब हम एग्ज़ाम में होते हैं तो जो हम याद करते हैं, बिकॉज़ वो हमारी मेमोरी में होता है तो वो हमें याद आ जाता है। देन थिंकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व होती है इसमें, क्योंकि जिस तरीके की हम नॉलेज गेन करते हैं, जिस तरीके की हमारी स्किल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू द फील्ड्स ऑफ द साइकोलॉजी। तो पहला फील्ड है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके अंदर नॉन नॉर्मेटिव बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करी जाती है, जस्ट लाइक ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। कॉग्निटिव के अंदर हम किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करते हैं, किस तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं और कैसे उस नॉलेज को प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव में आती हैं। क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए थेरेप्यूटिक स्टडी करी जाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट्स रिलेट टू द स्कूल सिस्टम, जहाँ पे करिकुलम और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे सही की जाए, कैसे करिकुलम को और बेहतर बनाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोबियाज़ होते हैं, सब्जेक्ट फोबियाज़ होते हैं, उनके ऊपर भी काम किया जाता है। ना कम टू द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, हमारा एनवायरमेंट कैसे हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है, कैसे एक वेदर तक हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट डाल सकता है, वो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी रिलेट करती है जितनी भी इलनेस और डिजीज़ेज़ हैं उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा होता है और किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी की वजह से ही इलनेस और डिजीज़ेज़ हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, उनकी स्टडी हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर होती है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जो एम्प्लॉई होते हैं उनके परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। लीडरशिप स्किल्स की स्टडीज़ के अंदर होती है। मोटिवेशन से रिलेट करता है ताकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके काम करने के लिए। लेट्स कम टू द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बीइंग की जितनी भी स्टेजेस होती हैं बचपन से लेके जब तक वो बुज़ुर्ग होता है, उस स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेट करती है। एडिशनल जो फील्ड्स नए जो अभी साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड हुए हैं, दैट्स द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, मैनी मोर, बहुत सारे और फील्ड्स भी हैं। तो जो ये स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है एक कंक्लूजन देता है कि हमें आगे जाके किस फील्ड में हम स्टडी कर सकते हैं या किस एक फील्ड को चुनकर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। होप ये जो समरी वीडियो है आपको पसंद आया होगा। नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू नीड टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर तो आप मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, जो भी क्वेरी है। अगर हो सका तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय एंड टेक केयर।